हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर सीखो पर। मैं हूं आपका टीचर आशीष। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर आप अपने कंप्यूटर को कैसे चालू कर सकते हो, और साथ ही साथ अपने कीबोर्ड और माउस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हमें कंप्यूटर को चालू कैसे करना है। तो दोस्तों, हमने इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपको कंप्यूटर कैसे स्टार्ट करना है। तो आप सेम उसी प्रोसेस को करते हुए अपने कंप्यूटर को पहले चालू कर लीजिए। तो दोस्तों, कंप्यूटर को ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने CPU का पावर बटन दबाना होगा और उससे पहले आपको स्विच ऑन करना होगा। आपको ध्यान देना है कि आपका जो पावर स्विच है वो आपका ऑन होना चाहिए। पावर स्विच ऑन होने के बाद में आपको यहाँ पर अपना CPU ऑन करना है। CPU का आपका जो पावर बटन है वो आपको प्रेस करना है। तो मैं यहाँ पे अपना पावर बटन दबा देता हूँ और ये देखिए, पावर बटन दबाते ही मेरा CPU ऑन हो चुका है और आप मेरे मॉनिटर पे देख पाएंगे कि यहाँ पे भी आपको डिस्प्ले मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए, हमारा विंडोज़ स्टार्ट होने लगा है और हमारा कंप्यूटर भी ऑन हो रहा है। दोस्तों, कुछ ही सेकेंड में हमारा जो कंप्यूटर है वो ऑन हो जाएगा और आपके सामने कुछ इस तरीके का डेस्कटॉप खुल करके आ जाएगा। ये जो सामने आपकी स्क्रीन आ रही है, जो कि सिस्टम के ऑन होने के बाद में सबसे पहले स्क्रीन आती है, इसको हम लोग डेस्कटॉप स्क्रीन बोलते हैं। कंप्यूटर के ऑन होने के बाद में दो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं जिनकी मदद से हमें कंप्यूटर पे काम करना होता है, और वो दो चीज़ें होती हैं हमारा कीबोर्ड और हमारा माउस। तो इन दोनों के बारे में हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर हमारा माउस किस तरीके से काम करता है और हमारा कीबोर्ड किस तरीके से काम करता है। दोस्तों, अगर मैं माउस की बात करूं तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे कि माउस के ऊपर आपको 3 बटन मिल जाते हैं। पहला है हमारा लेफ़्ट क्लिक, दूसरा है हमारा राइट क्लिक, और बीच में आपको दिया हुआ है यहाँ पे स्क्रॉल बटन। लेफ़्ट क्लिक की मदद से हम कंप्यूटर में के अंदर कोई भी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक अगर आप एक बार दबाओगे तो कोई भी चीज़ आपकी सेलेक्ट हो जाएगी, और यही बटन अगर आप जल्दी जल्दी 2 बार दबाओगे तो वो चीज़ आपकी ओपन हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, अगर हमको किसी फोल्डर को सेलेक्ट करना हो तो हमें उस फोल्डर के ऊपर अपने माउस कर्सर को लेके आना होगा और उस पर माउस की एक सिंगल क्लिक करनी होगी। जैसे ही हम यहाँ पे सिंगल क्लिक करेंगे तो देखिए, आपका जो फोल्डर है वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा, और सेलेक्ट होने के बाद में हम उसको डिलीट कर सकते हैं, हम उसका नाम बदल सकते हैं, हम उसको कहीं पर भी लेकर के जा सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें मैं आपको आगे की वीडियोस में समझाऊंगा धीरे धीरे करके। बट अगर आपको किसी भी फोल्डर या किसी भी फाइल को सेलेक्ट करना है तो आपको उसके ऊपर एक सिंगल क्लिक करना होता है, और अगर आपको फोल्डर ओपन करना है तो फिर आपको माउस से जल्दी जल्दी 2 क्लिक दबाने होते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी 2 क्लिक दबाता हूँ तो ये देखिए, आपका जो फोल्डर है वो देखिए यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगा, और इसके अंदर देखिए यहाँ पे एक फ़ाइल भी पड़ी हुई है जो कि आपको दिखाई दे रही है। किसी भी फोल्डर या किसी भी विंडो को बंद करने के लिए आपके पास यहाँ पर एक क्रॉस का सिंबल दिया होता है या एक क्लोज का सिंबल दिया होता है। आप जैसे ही यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर है या आपका फोल्डर है या जो आपकी फ़ाइल है वो बंद हो जाएगी। तो इन दोनों ही कामों के लिए आपको अपने माउस की लेफ़्ट क्लिक को दबाना होता है। अब बात कर लेते हैं अपने माउस की राइट क्लिक की। राइट क्लिक क्या करता है? तो दोस्तों, हमारा जो माउस का राइट क्लिक होता है वो हमारे किसी भी फाइल की प्रॉपर्टीज़ निकालने के काम में आता है। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसी फोल्डर की बात करूं तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एक लेफ़्ट क्लिक दबा करके सेलेक्ट कर लेंगे। और अब अगर मुझे इसके बारे में और जानकारी निकालनी है, मुझे इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करनी है, तो फिर हम क्या करेंगे, अपने माउस से यहाँ पे राइट क्लिक को दबाएंगे, और जैसे ही हम यहाँ पे राइट क्लिक को दबाएंगे तो देखिए आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस खुल करके आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनका इस्तेमाल हम आगे सीखेंगे धीरे धीरे, बट अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखिए लिखा है प्रॉपर्टीज़, और हम जैसे ही यहाँ प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस फोल्डर की पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दिखनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि इस फोल्डर का साइज़ क्या है, ये फोल्डर कब बनाया गया, किस समय बनाया गया, और ये फोल्डर आपके कंप्यूटर में किस लोकेशन पर रखा हुआ है या सेव किया हुआ है, और साथ ही साथ आपके फोल्डर का नाम भी आपको यहाँ पर दिखाई
दे रहा है। ऑलराइट दोस्तों, मैं इसको यहाँ पे ओके कर देता हूँ। कुछ इसी तरीके से आप किसी भी फाइल की जानकारी भी निकाल सकते हो। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक फ़ाइल भी पड़ी हुई है, तो अगर मैं इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करूँ और यहाँ पर नीचे प्रॉपर्टीज़ पर आ जाऊँ, तो देखिए आपको इस फाइल के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि इस फाइल का नाम क्या है, इस फाइल का लोकेशन क्या है, ये फाइल कब और कितने बजे बनाई गई, वो सभी कुछ देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं अपने माउस की लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक की मदद से। अब बात कर लेते हैं अपना ये जो बीच वाला बटन है स्क्रॉल, इसका काम क्या होता है। तो दोस्तों हमारे माउस के अंदर जो बीच का बटन होता है, इसका काम होता है चीज़ों को स्क्रॉल करना, अपने डेटा को ऊपर या नीचे शिफ्ट करना। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना हुआ है, मैं इस फोल्डर को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। देखिए हम जैसे ही यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, देखिए हमारा यहाँ पे फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी फाइलें पड़ी हुई हैं, बट इनमें और भी फाइलें हैं जो कि अभी मुझको नहीं दिखाई दे रही हैं, वो अभी छिपी हुई हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने माउस का जो हमारा स्क्रॉल बटन है उसको हम घुमा के नीचे की तरफ ला सकते हैं। और जैसे ही इसको हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे, आप देख पाएंगे कि हम नीचे की फाइलों को देख पाएंगे। ऐसे ही अगर हमको फिर से ऊपर की फाइलें देखनी है तो हम फिर से अपना ये जो माउस है इसके स्क्रॉल को ऊपर की तरफ ले करके जाएंगे, तो फिर क्या होगा, हमको वापस से ऊपर की फाइलें दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे स्क्रॉल बटन का इस्तेमाल करते हैं। ख़ास करके इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जब हम लोग किसी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं या फिर हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम अपने कीबोर्ड के बारे में, जो कि बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आप जो सामने मेरे कीबोर्ड देख पा रहे हैं, ये 104 कीज़ का कीबोर्ड है। टोटल इसमें 104 कीज़ हैं। मार्केट में 104 से ऊपर की कीज़ के कीबोर्ड भी आते हैं, जहाँ पे और भी बहुत सारे बटन होते हैं। जैसे कि ऊपर यहाँ पे मल्टीमीडिया बटन दिए होते हैं, जहाँ से आप अपने अगर आप गाने सुन रहे हो, मूवी देख रहे हो, तो उसके वॉल्यूम को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, उसको म्यूट कर सकते हो, गाना चेंज कर सकते हो, और भी बहुत सारे यहाँ पे बटन आपको देखने को मिलते हैं। बट ये जो मेरा कीबोर्ड है, ये मेरा एक नॉर्मल कीबोर्ड है। इसके ऊपर सिर्फ 104 कीज़ दी हुई हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है हर जगह पर। अब दोस्तों ये जो पूरा कीबोर्ड है, ये कई सेक्शंस में डिवाइड होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो सेक्शन यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है, ये है हमारा मेन कीबोर्ड। उसके बाद में अगर हम राइट में आ जाएं, तो यहाँ पे ये जो आपको बटन दिए आपको सारे दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं न्यूमेरिक पैड। न्यूमेरिक पैड के ऊपर हमारे सारे नंबर्स होते हैं, साथ ही साथ प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का भी सिंबल होता है, जहाँ से हम इन सारे सिंबल्स को इस्तेमाल करके कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। दोस्तों इस न्यूमेरिक पैड को हम चाहें तो ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। हमें इसको कब इस्तेमाल करना है, कब नहीं करना है, वो भी हम चूज़ कर सकते हैं। हमें उसके लिए सिंपली करना क्या होता है, आप अगर यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए नम लॉक का बटन दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए लाइट जल रही है। ये लाइट इसलिए जल रही है क्योंकि अभी हमारा ये जो कीबोर्ड का ये जो हमारा न्यूमेरिक पैड है, ये अभी हमारा ऑन है। हम जैसे ही इस नम बटन को यहाँ पे फिर से दबा देंगे, तो देखिए आपको ये लाइट यहाँ पर बंद हो जाएगी, और अब इसका काम भी यहाँ पर बंद हो जाएगा। तो दोस्तों कभी अगर आपको ऐसी दिक्कत परेशानी आती है कि आपका ये जो बटन से ये काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है कि आपका जो नम लॉक है वो ऑफ होगा, आपको उसे ऑन कर लेना है। आप जैसे ही इसको ऑन करोगे, देखिए यहाँ पे लाइट जल जाएगी। इसका मतलब क्या है कि आपका जो नम पैड है वो वापस से ऑन हो गया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक लाइट और दी हुई है, जो कि आपकी कैप्स लॉक की लाइट है। इसको ऑन या ऑफ करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में यहाँ पे कैप्स लॉक का बटन दिख जाता है। इस बटन की मदद से हम चाहें तो अपने सिस्टम में कुछ भी अगर टाइपिंग कर रहे हैं, तो हम कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं या स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं। अगर हमारा कैप्स लॉक ऑन रहेगा, उस कंडीशन में यहाँ पे लाइट जलती रहेगी, और तब अगर हम कुछ भी टाइप करेंगे तो वो हमारा कैपिटल लेटर्स में टाइप होगा। और अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लाइट नहीं जल रही है, तो अभी क्या है, हमारा कैप्स लॉक बंद है। तो अभी अगर हम कुछ भी टाइप करेंगे तो वो इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स में टाइप होगा। इसको ऑन करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे बटन दबाइए,
तो देखेंगे आप कि यहाँ पर लाइट जल जाएगी और अब हमारा जो भी हम कुछ टाइप करेंगे वो सभी कुछ कैपिटल लेटर्स में टाइप होगा दोस्तों यहाँ पर एक लाइट और दी हुई है जो कि है स्क्रॉल लॉक की लाइट, जिसका बटन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इस बटन के इस्तेमाल से आप ये जो आपका स्क्रॉल है, जो भी आप पेज अप एंड डाउन करते हो अपने इंटरनेट ब्राउज़र के ऊपर, उसको लॉक कर सकते हो। तो आपको जैसे ही आप अगर आपको इसको ऑन करना है तो आपको ये बटन दबाना होगा, तो देखिए ये लाइट जल जाएगी। और अगर आपको स्क्रॉल लॉक बंद करना है तो आपको वापस से ये बटन दबाना है, तो देखिए ये वापस से बंद हो जाएगा। कीबोर्ड में देखिए यहाँ पे आपके पास और भी 4 बटन होते हैं जो कि आपको सबसे अलग मिल रहे हैं। इन बटन को बोलते हैं एरो कीज़। ये ऊपर, नीचे, लेफ़्ट या राइट जाने के काम में आती हैं और कई बार इनका इस्तेमाल हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स में करते हैं, अपने फाइल को बनाने में करते हैं, अपने कर्सर को कहीं मूव करने में करते हैं। मतलब कि बहुत सारी जगहों पे इनका अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखिए कुछ टोटल 6 बटन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि डिलीट है, इंसर्ट है, होम, एंड, पेज डाउन एंड पेज अप। इन सभी का इस्तेमाल आगे हम जब MS वर्ड पढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको इन सभी का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा दोस्तों। सबसे ऊपर आप देखिए तो यहाँ पे कुछ हमको फंक्शन कीज़ दी हुई हैं जो कि F1 से लेकर के F12 तक की दी हुई हैं। दोस्तों ये सारी जो फंक्शन कीज़ हैं इनका भी अलग अलग काम होता है, तो इनका भी हम काम जब MS वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट सीखेंगे वहाँ पर हम इनका इस्तेमाल देख सकते हैं। एक हमारे पास यहाँ पे ESC का बटन दिया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं एस्केप बटन। एस्केप बटन से हम किसी भी विंडो को बंद कर सकते हैं, किसी भी विंडो को क्लोज कर सकते हैं, या फिर अगर हम कोई भी कमांड देने वाले हैं उस कमांड को हम यहाँ पर कैंसिल भी कर सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, आपके कीबोर्ड में जो सबसे बड़ा बटन होता है वो आपका होता है स्पेस बार का बटन, जो कि ये दिया हुआ है। ये किसी भी 2 अक्षर के बीच में स्पेस देने के काम में आता है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए हमको एक ऑल्ट बटन दिया हुआ है। यही सेम ऑल्ट बटन आपको यहाँ पे राइट साइड में भी देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि आपके कीबोर्ड में केवल एक ही ऑल्ट बटन हो और हो सकता है कि आपके कीबोर्ड में भी यहाँ पे 2 ऑल्ट बटन दिए हों। ये डिपेंड करता है कि आपके कीबोर्ड किस कंपनी का है और कौन से मॉडल का है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको विंडोज़ का बटन भी दिया हुआ है और यहाँ भी आपको विंडोज़ का बटन दिया हुआ है। इस बटन की मदद से आप क्या कर सकते हो, आप जैसे ही ये बटन यहाँ पे दबाते हो तो आप देखेंगे कि आपका जो स्टार्ट मेनू है वो देखिए यहाँ पर ओपन होकर के आ जाता है। तो दोस्तों इसकी मदद से हम अपने स्टार्ट मेनू को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए कंट्रोल बटन दिया हुआ है। कंट्रोल बटन भी हमको 2 दिए हुए हैं मेरे कीबोर्ड में, यहाँ भी दिया हुआ है और आपके राइट में भी दिया हुआ है। तो दोनों का काम एक ही है, आप किसी भी कंट्रोल बटन के इस्तेमाल करके अपने काम को कर सकते हो। कंट्रोल बटन का इस्तेमाल बेसिकली कॉम्बिनेशंस में किया जाता है, जैसे कि अगर आपको फाइल को कॉपी करना है तो आप शॉर्टकट के तौर पे कंट्रोल C दबा सकते हो, आपको पेस्ट करना है तो आप कंट्रोल V दबा सकते हो। अब कॉपी कैसे करना है, पेस्ट कैसे करना है, ये हम सभी कुछ आगे आपको समझा देंगे, बट मैं लेकिन अभी आपको सिर्फ यहाँ पे इसके फंक्शन के बारे में बता रहा हूँ कि ये सारे काम हो सकते हैं। एक बटन दोस्तों देखिए यहाँ पे और भी दिया हुआ है, ये वाला बटन। इस बटन का काम होता है कि जो काम आप अपने माउस से राइट क्लिक से कर रहे थे वही सेम काम यहाँ पर भी आप कर सकते हो, दोनों का काम एकदम सेम है। ऑलराइट दोस्तों, उसके बाद देखिए यहाँ पे शिफ्ट बटन भी दिया हुआ है हमारे दोनों तरफ, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एंटर बटन दिया हुआ है, जहाँ से हम किसी भी चीज़ को ओके कर सकते हैं, या फिर अगर हमें लाइन को चेंज करना है तो वो सारे काम हम यहाँ पर इसकी मदद से कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी कुछ बेसिक चीज़ें हमारे कंप्यूटर के बारे में कि आखिर हमें कंप्यूटर कैसे ऑन करना है और कैसे अपने माउस के बारे में और कीबोर्ड के बारे में बेसिक जानकारी मैंने आपको बता दिया है। आगे की वीडियोस में मैं आपको बहुत कुछ नया बताने वाला हूं कि प्रिंटर कैसे इस्तेमाल करना है, प्रिंट आउट कैसे निकालना है, कंप्यूटर में बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। तो बहुत सारी आपको नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी। उसके लिए आपको सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को दबा देना है। ऑलराइट दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपका कोई भी सवाल होता है तो आप अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछिए, मैं उसका वहाँ पे आंसर करूँगा। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे किसी नए टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।